हेलो दोस्तों, एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे तो दोस्तों आज जो है संडे है और संडे का जो है क्लास ऑफ रहता था, लेकिन आज सोचे अब से संडे का भी रिवीजन क्लास के तौर पर लाएंगे। पूरे सप्ताह का जो हुआ है वो पूरा रिवीजन करेंगे। जितना भी करंट अफेयर पीछे का हुआ है और जीके जीएस उसका पूरा रिवीजन होगा। तो करंट अफेयर्स में से आज पहले पूछते हैं, उसके बाद जीके जीएस भी होगा। आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आप लोग बताइएगा, WPL जो हुआ था 2023 में पहला संस्करण, उसमें कितना टीम ने भाग लिया था? 5 टीम ने भाग लिया था। वैसे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? स्मृति मानधना। किस टीम से खेल रहे थे? बेंगलोर आरसीबी से खेल रहे थे। अच्छा, WPL का विजेता कौन रहा इस बार? मुंबई इंडियंस रहा। किसको हरा करके जीता था? दिल्ली कैपिटल को हरा कर। दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन थे? एस मैगलानी थे। और मुंबई इंडियंस का हरमनप्रीत कौर थे। बताइएगा, WPL में जो हुआ, WPL में वो पर्पल कैप किसको मिला था? पर्पल कैप मिला था, इसको बॉलर को मिलता है। ये WPL में पर्पल कैप मिला था हेनली मैथ्यू को मिला था। हेनली मैथ्यूज को मिला था। मुंबई से खेलती थी। ये मुंबई से खेलती थी। और ऑरेंज कैप किसको मिला था? एस मैगलानी को, दिल्ली के कप्तान थी, उनको मिला था। बताइए, तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को कौन सा कप मिलता है? कौन सा कैप मिलता है? पर्पल कैप। और सबसे पर्पल कैप मिलता है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है। बताइएगा, IPL का कितना संस्करण हुआ था इस बार? 16वां संस्करण हुआ था। कौन जीता था इस बार? चेन्नई सुपर किंग। किसको हरा करके जीता? गुजरात टाइटन को हरा करके जीता। चेन्नई के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। और गुजरात के हार्दिक पांड्या थे। 15वां संस्करण के विजेता कौन था? गुजरात टाइटन था। राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता था। बताए IPL में टोटल कितना टीम भाग लेता है? 10 टीम। वर्तमान में अभी 10 टीम ने भाग लिया था। 2 नया टीम कौन जुड़ा है? गुजरात और लखनऊ जुड़ा था। ये गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स जुड़ा। लखनऊ सुपर जॉइंट के कप्तान कौन थे? कुणाल पांड्या। अभी आज इस बार का था कुणाल पांड्या, लेकिन पहले जो KL राहुल थे। भाई, जीतने वाले टीम को कितना राशि दिया गया था? 20 करोड़ रुपया दिया गया था। हारने वाले को 12.5 करोड़ रुपया दिया गया था। 12.5। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन रहे? सौराष्ट्र। किसको हरा करके जीता था? बंगाल को हरा करके जीता था सौराष्ट्र। ईरानी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र ने जीता। ये मध्य प्रदेश जीता था। मध्य प्रदेश। बताइएगा, तो 82वां जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 82वां बना है विपुल्ला परनीत बने। विपुल्ला परनीत किस राज्य से संबंधित है? ये तेलंगाना से विपुल्ला परनीत है। बताए, तो 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विघ्नेश एनआर बने थे। 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे। और 75वां ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? वी प्रणव बने, तमिलनाडु के हैं। अच्छा, ग्रैंड मास्टर किस खेल में दिया जाता है? शतरंज के होता है ग्रैंड मास्टर। बताएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच जीता। महिला में 2023 में ये एलिना रिबाकिना ये महिला में जीते हैं। और फ्रेंच ओपन का विजेता कौन रहा? पुरुष में नोवाक जोकोविच ही हो जाएगा और महिला में
महिला में इगा स्विटेक है जो कि पोलैंड की है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? ये स्पेन से है राफेल नडाल। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से है। भैया तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक हो जाएगा। प्रकाश सिंह बादल का संबंध किस राज्य से है? प्रकाश सिंह बादल वहाँ ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। वह थावे महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार में मनाया गया। बैसाखी और माघी मेला, झिंगा मेला, ये सब कहाँ मनाया गया? पंजाब में। ये पंजाब में मनाया गया है। पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? पर्पल ये गोवा में मनाया गया है। अटुक्कल पोंगल कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। अटुक्कल पोंगल केरल, और त्रिशूलपुरम महोत्सव ये भी केरल हो जाएगा। ओणम पर्व ये भी केरल हो जाएगा। कला घोड़ा उत्सव कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, मुंबई हो जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव ये भी मुंबई में हो जाएगा। भैया खजुराहो महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ हुआ? ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में। बैखो त्यौहार कहाँ लगता है? बैखो ये भी असम में हो जाएगा। बैखो असम हो जाएगा। भोगाली बिहू 2023 कहाँ हुआ? ये भी असम में हो जाएगा। बताइए तो भारत रंग महोत्सव, भारत रंग ये महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र हो जाएगा। चेरचेरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चेरचेरा छत्तीसगढ़। तुरंगिया महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तुरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। वह धानु जतरा उत्सव कहाँ मनाया गया? और नुआखाई ये भी उड़ीसा हो जाएगा। लोसर त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? लोसर लद्दाख हो जाएगा। लोसांग हो जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। बताइए संगाई महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? मणिपुर हो जाएगा। संगाई महोत्सव हो जाएगा तो मणिपुर। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह है। भाई हॉर्नबिल महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये नागालैंड हो जाएगा। मूंगफली महोत्सव, मूंगफली उत्सव कहाँ मनाया गया? ये कर्नाटक में मनाया गया। मूंगफली उत्सव हो जाएगा कर्नाटक में। बांग्ला उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? बांग्ला मनाया जाता है मेघालय में मनाया जाता है बांग्ला उत्सव। भाई अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल। बता बथुकम्बा फूल उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना। बताएगा आदिपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु हो जाएगा। आदिपुरम हो जाएगा तमिलनाडु। सरूल महोत्सव 2022 ये हो जाएगा झारखंड में मनाया गया है। आम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में मनाया गया है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी। लंगड़ा आम और बनारसी पान को जीआई टैग कहाँ का मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। कम्बम अंगूर को जीआई टैग कहाँ का मिला है? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु। बताइएगा श्रम एवं वन जलवायु मंत्री कौन है वर्तमान में? श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव हो जाएगा। भूपेंद्र यादव। और पर्यावरण मंत्री भी कौन है? भूपेंद्र यादव ही है। पटेल तो यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल हो जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री है। गुजरात के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत है। भाई नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास। कहाँ से ये सांसद थे? ये बेगूसराय से सांसद है। जहाजरानी मंत्री वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? ये हो जाएगा नारायण राणे हो जाएगा। नारायण राणे। भाई शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भाई खाद्य और सार्वजनिक वितरण का मंत्रालय कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? ये पीयूष गोयल ही हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय कौन है? ये हो जाएगा स्मृति ईरानी। विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? एस जयशंकर हो जाएगा। एस जयशंकर। कलकत्ता उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1862 में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों का 1862 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1966। भाई मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के?
करोल था पहले। अभी वर्तमान में के विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन। ये विनोद चंद्रन। भाई दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भाई राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को इसका स्थापना, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। भाई गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस है 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस होता है जो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा का स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को स्थापना हुआ था। इसका राजधानी कहाँ है गोवा का? पणजी हो जाए। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? ये सिंध नदी के किनारे है, पेरिस है। बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। भाई पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। कानपुर गंगा ही हो जाएगा। हरिद्वार ये भी गंगा हो जाएगा। प्रयागराज ये भी गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। गंगा और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है प्रयागराज। बताइएगा तो मिजोरम के जो है राजधानी कहाँ हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो हरि बाबू कंभमपति हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री मिजोरम का हो जाएगा जोरमथंगा। भाई त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के हो जाएगा सत्यदेव नारायण राय, जो कि पहले कहाँ के थे? ये थे हरियाणा के। यहाँ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाए मानिक शाह बने। मानिक शाह। भाई अरुणाचल प्रदेश के स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 ही हो जाएगा। 20 फरवरी 1987। और इसके राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राजधानी हो जाएगा ईटानगर। और इसका राज्यपाल हो जाएगा केटी पटनायक बने। और यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है। बताइए चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? ली केकियांग हो जाए। ली केकियांग। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चिप्पू है। शाहबुद्दीन चिप्पू। अब शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री है। बताइए यूक्रेन की राजधानी कहाँ होगा? कीव हो जाएगा। यूक्रेन के मुद्रा का क्या नाम है? यूक्रेन का रिविनिया। रिविनिया है। यूक्रेनी रिविनिया यूक्रेन का। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा। बताइएगा इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नूर संतारा। इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। रुपया हो जाएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएगा तो जोको विडोदो है। वह कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। ओटावा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। क्यूबा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हवाना। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। इटली की मुद्रा हो जाएगा तो यूरो हो जाएगा। अभी वर्तमान में यूरो है। और अच्छा यूरो को 20वां देश जो अपनाया है, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा? क्रोएशिया है। क्रोएशिया। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। ओस्लो। बताइए ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ये भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। अब ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट हो जाएगा। पार्लियामेंट। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। भाई इजराइल के जो मुद्रा का क्या नाम है? न्यू शेकेल। इजराइल के मुद्रा का। इजराइल के राजधानी कहाँ हो जाएगा? जेरूसलम है। इराक की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बगदाद। किस नदी के किनारे? बगदाद। टाइग्रिस नदी के किनारे। ये टाइग्रिस नदी के किनारे है। और मुद्रा क्या है? इराक के रियाल हो जाएगा। सॉरी, इराक के मुद्रा है इराकी दिनार हो जाएगा। इराकी दिनार। ईरान की मुद्रा कहाँ हो जाएगा? मतलब इधर ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगा। ईरान की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा? ईरान की रियाल है। रियाल। और संसद का नाम ईरान का मजलिस है। मजलिस। और ईरान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इब्राहिम रईसी है। इब्राहिम रईसी।
भैया COP 15 जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये चीन के द्वारा किया गया था। COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ। COP 27 हो जाएगा, ये मिस्र हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है COP का? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 38वां है। 38वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? विश्व बैंक के द्वारा जारी। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। टोटल कितना सदस्य देश हैं इसमें विश्व बैंक में? 189 देश। 189वां देश कौन सा हो जाएगा? नौरू हो जाएगा, नौरू। और IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसमें टोटल सदस्य देश IMF में 190 देश हैं। 190वां देश कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडोरा हो जाएगा। 190वां देश है, ये अंडोरा है। वह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 85वां। प्रथम स्थान पर कौन सा हो जाएगा? ये जापान है। टोटल कितना देश ने इसमें सम्मिलित हुआ था हेनले पासपोर्ट में? 193 देश। बताइए ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाएगा। टोटल 145 देश ने भाग लिया था और प्रथम स्थान पर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। ग्लोबल फायर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका हो जाएगा। भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 हो जाएगा। सही है, 127। शांति में भारत का स्थान? शांति में 126वां स्थान शांति में हो जाएगा। और खुशहाली में? उसमें भी 126 है। 126 ही हो जाएगा। दोनों में हो जाएगा 126 ही स्थान है, खुशहाली और शांति। 26वां तो भारत। बताइएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को इसका स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? खाता खोलना। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना इसका उद्देश्य था। भाई मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था, इसका उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। टीकाकरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये 25 दिसंबर 2014 को इसका शुरुआत किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? इसका संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना 2020 तक था। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था। हुआ का? वो बहुत होता लक्ष्य प्राप्त करना होता, लेकिन होता कहाँ? नहीं होता है तो फिर डेट बढ़ा देता है, इतना तक कर लेंगे, फिर 2025-30 कर देता है। बताइएगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015। यह 22 जनवरी 2015 को इसका शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? हरियाणा से। ये हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना था। कम है ना वहाँ कम है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। 879 व्यक्ति पुरुष पर महिला 1000 पुरुष पर है, इसलिए वहाँ पर ये योजना की शुरुआत वहीं से हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में ही इसका शुरुआत हुआ था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? उज्ज्वला योजना LED 2015 में हुआ था। ये 1 मई 2015 को इसका हुआ था, शुरुआत हुआ था। आधार कार्ड लेकर के LED देता था भाई। हाँ, LED से संबंध था। उजाला योजना था, उजाला योजना ये था LED से। अब उज्ज्वला योजना का संबंध किससे था? उज्ज्वला है वो ये था LPG गैस से था उज्ज्वला योजना। महोबा उत्तर प्रदेश से हुआ। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ। दूसरा बार हुआ था वो महोबा से हुआ था, और पहला बार हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश से चालू किया गया था। बताइएगा तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 9 मई 2015 को इसका शुरुआत हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1 से 15
1 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त करना था, इसका उद्देश्य था। ₹1 से 5,000 बताइएगा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? आवास 2015 ये 2015 25 जून 2015 को इसका हुआ था शुरुआत। बताइए इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था इसका, 2022 तक। अभी तक तो दिया नहीं है, इसका पूरा हो पाया कि नहीं लक्ष्य। कागज पर पूरा है। वह सागरमाला परियोजना का क्या मतलब उद्देश्य क्या है? इसका शुरुआत 2015 में हुआ था सागरमाला। बंदरगाह के हाँ विकास हाँ, इसका था बंदरगाह का विकास था, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था सागरमाला का। बताइए सेतु भारतम योजना का संबंध है, कब शुरू हुआ था? ये हुआ 4 मार्च 2016 को हुआ था। 16 इसका केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए शुरू किया गया था। और नीचे 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 रेलवे क्रॉसिंग चाहे ऊपर नीचे या ऊपर कुछ ब्रिज बना दें या नीचे नीचे कर दें। बताएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? उज्ज्वला हो जाएगा 1 मई 2016 को इसका शुरुआत हुआ था। इसमें था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था। बताएगा तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुआ था? 2016 में हुआ था। इसका 16 में नहीं आया था, इसका 2018 में आया था। शुभारंभ इसका 23 सितंबर 2018 को कहाँ से शुरू हुआ था? ये रांची झारखंड से चालू हुआ था। इसमें कितना स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? ये 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है गरीब परिवारों को। ये भी कागजे पर है। लेकिन अभी तक इलाज कराने हम गए थे एक बार, तो वहाँ बोला कि इसमें फ़ायदा नहीं होता, बंद कर दिए एक डॉक्टर के यहाँ। पता नहीं सही बात है कि कागजी काम हो जाता है। बताइएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुआ? 2019 में इसका शुरुआत हुआ था। इसमें कितना क्या उद्देश्य है इसका? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना है। सभी को थोड़े मिलता है, देश के सभी किसानों को, सब करने दिया जाता है जिसको भूमि होता है उसे, कम रहता है भूमि कम। इसमें वही है, यह जन यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है ये। और इसी के तरह एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें क्या है? इसकी शुरुआत भी 15 फरवरी 2019 को हुआ था। और योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो, उसको दिया जाता है। लाभ होता है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाता है। लेकिन हम लोग का अभी हुआ नहीं तो नहीं मिलेगा। 60 वर्ष के बाद पेंशन के रूप में देगा तो 60 वर्ष अभी अब लिगराई ले है आगे 59.5 हो गया है। मिलेगा अगला साल से। अगला साल से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू में होता है 18 से 40 वर्ष में और मिलता है 60 वर्ष से। भाई हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया था? हिम उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के द्वारा के। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने। और नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के कौन बने? सिद्धारमैया बने। 22वें मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। वह नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है नारी को नमन योजना। वह हर घर गंगा जल योजना ये बिहार सरकार के द्वारा चालू किया गया। वह लोक मिलनी योजना किसके द्वारा चालू किया गया? ये पंजाब सरकार के द्वारा चालू किया गया है। बताइए मेरा घर मेरा मान योजना ये भी पंजाब सरकार के द्वारा चालू किया गया है। वह अर्न विद लर्न स्कीम किसके द्वारा चालू किया गया? अर्न विद लर्न ये त्रिपुरा के द्वारा चालू किया। अर्न विद लर्न स्कीम। बताएगा 2022 का जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? स्वंते पावो को मिला। स्वंते पावो कहाँ के? ये स्वंते पावो किस देश के हैं? स्वंते पावो स्वीडन के। स्वंते पावो है स्वीडन के।
बताएगा साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नोक्स को मिला। एनी अर्नोक्स को, ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। एनी अर्नोक्स फ्रांस के। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको किनको मिला है नोबेल पुरस्कार? ये बेन एस बर्नाने को मिला, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिटीज को मिला है। डायबिग 2022 के 23 में दे दिया। 22 को 22 वाला मिला, वो 21 वाला था वो पिछला वाला। 22 वाला अभी 23 में, 22 वाला 23 में दिया गया है। 22 में घोषणा की। वह श्री अमित का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से संबंधित है। निकाह जरीन का संबंध किससे है? यह भी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। तो अब जीके का होगा डिस्कशन। अभी तक जितना जीके का क्लास हो चुका है उसका पीडीएफ बन रहा है, उसका पीडीएफ आप लोगों को कुछ दिन में मिल जाएगा और उसका क्लास भी एक कराया जाएगा जो कि मैराथन के तौर पर होगा। तो उसी से आज जो बनाया गया है उससे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जो पूछा गया था, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब ग्रुप में डिस्कशन किया हुआ है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? बोध गया में मिली थी। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1875 में किया गया था। पंजाब भाषा मतलब किस लिपि के द्वारा लिखा गया है? पंजाबी भाषा किस लिपि के द्वारा लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि के द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अंत कब कहाँ होता है? अंत होता है इधर गुजरात, ठीक है, गुजरात में होता है। लास्ट गुजरात पश्चिमी छोर में। पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। बताइए इंसुलिन की खोज कौन किए थे? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कब खोजा गया था ये? 1921 में खोजा गया था, ठीक है। और इस इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का हो जाएगा, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? असम हेमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी होता है। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा। कब किया गया था? 1911 में खोजा गया था, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे ये। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे, ठीक है। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, ठीक है। और महावीर का वर्धमान हो जाएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। 599 भी देता है। उसके बाद बताइए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। पोंगल जो है वो किसका त्यौहार है? किस राज्य का? तमिलनाडु। और ओनम केरल, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य? पंजाब का, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है पंजाब के वर्तमान में। उसके बाद बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1928 में। कैसे हुआ था? लाठीचार्ज में हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में किया गया, मतलब लाठी लग गया था, लाठी से मारा गया था इनको। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1828 में। आत्मीय समाज 1815 है और ब्रह्म समाज 1828 हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। इनकी पुस्तक है ब्रेकन बिग पुस्तक है, इनके द्वारा ही लिखा गया है। ब्रेकन बिग पुस्तक है, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? संतोष यादव बनी थी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। ये भारत की खोज कब किया था? 1498 में किया था, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1897 में किया गया था। 1897, 97। जन्म 1863 में जन्म हुआ था, 1902 में इनका मृत्यु हुआ था। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था इन्हीं के, 4 जुलाई 1902 में इनका मृत्यु हुआ था। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को, गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन था? बैसाखी था, जो कि अभी पंजाब में मनाया जाता है। सिख धर्म पंजाब में ही विकसित हुआ था। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक तो है। नेताजी किनका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का नाम है। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट हो जाएगा। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। और रामायण के रचयिता वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे कब? 9 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है। सूर्योदय का देश किस देश को जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। ठीक है। जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में बन गया था। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ हो गया। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कल मनाया गया है, 29 जुलाई को मनाया गया है। वर्तमान में भारत में कुल बाघ की संख्या कितना है? 3167 है। बिहार में कितना है? 31 गो है। ठीक है। राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितना है? 52 सेकेंड हो जाएगा। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इसको गाने में मतलब संक्षिप्त गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रगीत कौन है भारत का? राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो जाएगा, जिसका गायन कितना समय में किया जाता है? 65 सेकेंड में किया जाता है। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार कौन किए थे? रोएंटगेन किए थे। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? कार्बन का हो जाएगा हीरा हो जाएगा। ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय की गति से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे? हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। तांबा का अणुसूत्र क्या होता है? तांबा का Cu होता है। ठीक है। और इसका परमाणु संख्या तांबा का 29 होता है। ठीक है। और जिंक का 30 हो जाएगा। Zn होता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है। दूरबीन के आविष्कार कौन किए थे? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1665 में किया गया था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कब प्रारंभ हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 में ये कलकत्ता में हुआ था। और मोनो रेल कहाँ चला था? मुंबई में चला था। ठीक है। मोनो रेल मुंबई में चला था। मोनो 2014 में चला। भारत में रेल का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को किया था। रेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में ये चला था। भारत पहला चला था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच ये चला था पहली बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। और भारत कब भाग लिया था इसमें? 1945 में 6 दिन के बाद लिया था। 30 अक्टूबर 1945 में ही शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। ये किस देश के थे? नॉर्वे के। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193 देश है। ठीक है। दक्षिणी सूडान 193वां देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? देश है सुरक्षा परिषद में 15 गो है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है?
वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है, ये कि पुर्तगाल का है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। विटामिन के कारण नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ठहाका दिवस इसी को कहा जाता है। दिसंबर होता है। 10 जनवरी को होता है। मानवाधिकार दिवस है ना, वो है 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। बताइए मुर्राह जो है भैंस की प्रजाति है, इसका विकास किस राज्य में हुआ था? मुर्रा कल्पना चावला वहाँ की है। हरियाणा से हुआ था। मुर्रा। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। किस दुर्घटना यान से हुआ था इनका? कोलंबिया से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बताइएगा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? प्रथम अभी मनोहर लाल खट्टर है। ये पंडित भगवंत दयाल शर्मा बने थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगा हुआ है? चाइना का, ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से गिरावट होता है तो क्या आता है? आंधी तूफान आता है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। कहाँ स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गोंडे के लिए है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। सैटेलाइट लेस जो है अभ्यारण्य, ये पहला यही बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर था। और चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन हो जाएगा, ठीक है। प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर ही स्थित है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हरियाणा का राजकवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये उदय भानु हंस को जाना जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 सालों पर होता है। पहला आधुनिक ओलंपिक कब खेला गया था? आधुनिक 1896 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? एथेंस यूनान में खेला गया था, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जो हुआ था टोक्यो में, इसमें भारत ने कौन सा स्थान लिया था? 48वां स्थान। कुल कितना पदक जीता था भारत? 7 पदक जीता था। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? अमेरिका रहा था, ठीक है। बताइएगा और पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 24वां था। 48 का आधा पैरा में 24 हो जाएगा। इसका शुभंकर सोमाइटी हो जाएगा। भारत की ओर से टेकचंद थे ध्वजवाहक, इसके टेकचंद थे, ठीक है। और समापन में अवनी लखेरा राजस्थान के थे, ये अवनी लखेरा। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? 5 गो चक्र। 5 गो है, 5 गो बल है, छल्ला, मतलब ध्वज लिखा हुआ। ध्वज में 5 गो छल्ला होता है, सीधे ध्वज लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। बताइएगा एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ये माइकल फिलिप्स है जो तैराकी से शायद 5 पदक जीते थे टोटल। 8 हो। एक ओलंपिक में 8। बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई वादक से। एकमात्र भारतीय है जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किनको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। कब मिला था ये? 1998 में मिला था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना जो है वो किस देश के सहयोग से लगाया गया था? रूस के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। भिलाई कहाँ स्थित है? भिलाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा, ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तवई थी। किस देश की थी ये? रूस की। जापान की। जुंको तवई जापान की थी। कब चढ़ी थी? 1984 में चढ़ी थी। पीलिया से मतलब कौन सा मतलब यकृत प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत या लीवर।
तो क्लोरोफिल में किसका घटक रहता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये कब पढ़ा था? 1837 में। खोज कौन किए थे? पादरे पेंथलियर के द्वारा खोजा गया था। 1750 ईस्वी में खोजा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन था? ऋग्वेद था। और अंतिम वेद? अथर्ववेद। कुल वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग जो है किस विद्यालय में वो अथी किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है। प्रकाश की गति, ये तो होइएगा। प्रकाश की गति की खोज सबसे पहले किसने किया था? रोमर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ है? किस राज्य में? पंजाब में है। ठीक है। बताइएगा, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और इसका पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश करवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 1983 में। और ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किस मुगल शासक, मतलब मुमताज महल की याद में बनाया था? प्रेम का ये अति प्रतीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? 1973 देता है। 74 देख लीजिएगा। लेकिन करो या मारो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। कब दिए थे ये? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। आगे बताइएगा, कमल और रोटी किस युद्ध का प्रतीक था? 1857 के विद्रोह का। ये प्रारंभ जो हुआ था 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और दिल्ली चलो का नारा ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में दिया गया था। वहीं से लोग को मतलब कह रहे थे दिल्ली चलने के लिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के द्वारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया, नारा मतलब प्रचलित हुआ था भगत सिंह के समय में 1930-31 में। और सबसे पहले दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। विज्ञान जय जवान जय किसान और जय विज्ञान होगा तब अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। और जय अनुसंधान इसमें जोड़ेगा तब नरेंद्र मोदी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे बताइएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। ठीक है। आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और इनका जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति यूरी गागरिन थे। वो किस देश के थे? रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। और दूसरी व्यक्ति वही दूसरा था एल्विन एड्रिन था। दूसरा कदम भी वही रखे। दूसरा व्यक्ति पूछ रहे थे, कदम नहीं, मतलब उन्हीं के साथ गए थे। और अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
राकेश शर्मा गए थे। राकेश शर्मा। यही वहाँ से गए, फ़ोन पर बात किए थे इंदिरा गांधी से, तो कहे थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देखने में लगता है। आगे बताइएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था भारत का? आर्यभट्ट था। इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। किसके सहयोग से छोड़ा गया था? रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? किस देश के है ये? पुर्तगाल के, ठीक है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। कौन से ग्रंथि जो है, मतलब इंसुलिन का स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय करती है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। सुस्ता गए हैं, बोलिए ना थोड़ा तेज से। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुटेन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1863 में। इसको नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया है? 3 बार। कब कब दिया गया है? 1744 1744 और 63, 1900 में। 1917, 1944 और 1963 में दिया गया था। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु रहता है? हीमोग्लोबिन में लोहा। लोहा पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है, अरक्ता जिसे कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है, ठीक है। 2001 में, ठीक है। भारत रत्न 2001 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 1916 में हुआ था ना? 1916। कहाँ में किए थे ये? बनारस में। बनारस में किए थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, पूरा सब नाम है इसका। और अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और ये एक पुस्तक लिखे थे, कौन सा पुस्तक? वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? मरम्मत कराया गया था, अशोक के काल में बना था। भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर है। और सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। वही है 15। भारत में तट रेखा की लंबाई 7516 है। गुजरात का शायद 6100 है गुजरात का। 6100 गुजरात सबसे लंबी। बताइएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ठीक है। और जल में BC BC हो जाएगा, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा विटामिन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का, जो किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। नेत्रदान में मनुष्य का कौन सा दान किया जाता है? कॉर्निया। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 का पूरा रूप क्या है? साइनो एमीन हो जाएगा, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यह मरता कहाँ है? प्लीहा में जाकर के ये मर जाता है। कब्रगाह लाल रक्त का, उसी को कहा जाता है, प्लीहा को। बताइए अब 2000 मंगलयान का चित्र है ना 2000 के नोट पर। बंद कर दिया गया किस डेट? 19 तारीख को। 19 जुलाई। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कब हुआ था? 1542 में हुआ था, ठीक है। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं, ठीक है। बाबर का पुत्र था हुमायूं और हुमायूं का पुत्र था अकबर। बताइएगा 2018 और लिख दिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 के तहत। इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कैमे नंबर के? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। कोटा से, राजस्थान के कोटा सांसद थे ये। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जिनका नाम है। बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी, ठीक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देश मैक्सिको का। और भारत में चांदी उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान हो जाएगा। सोना भारत में कोलार कर्नाटक से निकाला जाता है सबसे ज्यादा। सुएज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है।
स्वजन का निर्माण 1869 में हुआ था। फर्डिनेंड किलोमीटर किसके द्वारा किया गया था ये योजना का निर्माण? फर्डिनेंड द लेपेप्स के द्वारा। और इसका लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर है, ठीक है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्ररंजन दास CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 हो जाएगा। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? भारत की राजा हरिश्चंद्र बनी थी। हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म था। मुख्य फिल्म आला मोहरा हो जाएगा। टेक्निकल फिल्म माय डियर कुट्टी चाटर झांसी की रानी न था। ना सीरियल है, सीरियल है, सीरियल हम लोग हैं। सीरियल। टेक्निकल था वो झांसी की रानी ही था। टेक्निकल आप थोड़े पूछे थे। टेक्निकल ही तो पूछ रहे हैं, टेक्निकल पूछे उस समय से टेक्निकल ही बोल रहे हैं। टेक्निकल हो गया झांसी की रानी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यकृत है, ठीक है। भारत में तेल शोधक कारखाना सबसे पहली बार कहाँ खोला गया था? असम असम डिगबोई में 1901 में खोला गया था। ठीक असम के डिगबोई। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुब कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब रखा था? 1929 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति की अध्यक्षता जेएल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दूध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। जनक के यहाँ से। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज वर्गीज कुरियन विश्व में ना, नहीं, भारत में वर्गीज कुरियन। विश्व में नॉर्मल बोर्ड लोग थे। हाँ, विश्व में वो कृषि से संबंधित था। श्वेत क्रांति सीधा एक वर्गीज कुरियन हो जाएंगे श्वेत क्रांति का। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन था? डेक्कन फेरी क्वीन था। भारत में भाषाई आधार पर बढ़ने वाला राज्य पहला कौन था? आंध्र प्रदेश था। कब बना था ये? 1953 में बना था। 53 में बना था, अक्टूबर 53 में शायद बना था। भारत पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी पहला कौन था? मीर कासिम मोहम्मद बिन कासिम। मीर कासिम अलग न हुआ, 112। मोहम्मद बिन कासिम है ये। 712 में किया था। उसके बाद बताइएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। सिलोन पुराना नाम था। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी अभी कौन है वर्तमान में? जवर्धन पूरे श्री जवर्धनेपुर कोट्टे इसका राजधानी है। इसके राष्ट्रपति कौन है? विक्रम सिंधे। भारत के दौरा पर अभी भारत के दौरा पर आए हुए प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री है, ठीक है। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान में है। और रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर उगाए। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, ठीक है। मनुष्य की आंख में मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं।